नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आईवन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत कुछ जानकारी रखने वाली शालू शर्मा। ये साल वैसे ही बहुत उथल पुथल वाला है, कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे जो हर साल चलते हैं, लेकिन इस साल कुछ चीज़ें जैसे गुरु की स्थिति और ग्रहण, ये राजनीतिक मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें गर्मा गर्मी में चल रही हैं। एक और चीज़ नई आजकल सुनने में आई है, राहु केतु का गोचर। कुछ चीज़ें, कुछ राहु केतु, इन चीज़ों से सुन के ही नाम से डर लगता है हमें। राहु केतु का गोचर जो है वो 18 मई से दिसंबर 2026 तक चलने वाला है। 18 मई से 2026 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, 18 महीने। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। देखो, राहु और केतु की क्या बात है कि ये उल्टी चाल चलते हैं। राहु नॉर्थ साइड ऑफ मून और केतु साउथ साइड ऑफ मून। मून मतलब थॉट प्रोसेस, हमारा मानसिक बैलेंस, ये मून बताता है। यहीं से ही चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि मानसिक बैलेंस किसी भी परिस्थिति में हमें खोना नहीं है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ है कि राहु केतु हमें इम्पैक्ट करना है। सबसे बड़ी बात, हर चीज़ है, लेकिन राहु केतु के बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि एक तो मन में भ्रम मत रखिए, दूसरा डरिए मत, तीसरी बात ये कहूँगी कि सिर्फ राहु केतु ही नहीं है, बाकी 7 ग्रह भी हैं, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बुरा होने जा रहा है। कुछ मेजर लेवल के चेंजेस, रिवोल्ट तो बढ़ेंगे। ये मैं देश और दुनिया की बात कर रही हूँ। अब देश और दुनिया के साथ घर में भी रिवोल्ट बढ़ेंगे। बच्चे रिवोल्ट मतलब आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर आपके घर की जो, अगर घर से शुरू करूँ तो घर में जो आप नीतियाँ बनाते हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आएंगी। देश की अगर मैं बात करूँ या दुनिया की बात करूँ, तो जो लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो सड़कों पर उतर आएंगे। दैट मीन्स कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने देखा, लोग कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं, अब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मानसिक संतुलन, डिसीजन मेकिंग खराब होती जाएगी। जो लोग सपने ही देख रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है इस साल में। सपने देख के उन पे काम करना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और ये उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन होकर काम करेंगे। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो जेन्युइन काम नहीं करती है तो वो नहीं टिकेगी। अगर कोई ज्योतिषी है वो जेन्युइन काम नहीं करता है, वो नहीं टिकेगा। कोई डॉक्टर है जेन्युइन काम नहीं करता है, झूठ फरेब ये सब का सहारा ले रहा है, वो नहीं टिकेगा। झूठे वादे, झूठे चीज़ें, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे घर की पॉलिटिक्स है, चाहे बाहर की पॉलिटिक्स है, चाहे प्रोफेशन है, जहाँ आप सपनों में और झूठ में आएंगे आप अपना वर्चस्व खो देंगे। केतु की बात करूं तो केतु तो लियो में जाने वाले हैं, तो वो अपना परचम लहराएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, एक ध्वजा के साथ चलेंगे। वो ध्वजा लगना मतलब मान सम्मान की प्राप्ति होना। पॉलिटिकल सिस्टम को फ़ायदा हो सकता है अगर ये एक्चुअली पॉलिटिक्स में ना जाकर सोशल वर्क में आते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस 18 महीने के समय में। एक चीज़ और सामने आएगी, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी नई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोची भी नहीं है, अचानक से आएंगे, अचानक से बदलाव आएंगे, लेकिन ये बदलाव पॉजिटिव हैं और लोगों की तरक्की के लिए हैं। देखिए, एआई आने से बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जॉब जाने से किस्मत नहीं चली जाती है। उस चीज़ से घबराया मत करो, जॉब चली जाती है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जॉब जाना और ये जाना, उस चीज़ से मत घबराओ, आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये बढ़ेंगे। देखिए, ये सब राहु के और केतु के अंडर आ रहे हैं, तो इनकी बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ना भी एक तरह से तरक्की का ही चीज़ें हैं। तो देश और दुनिया के लिए तो बहुत सारी चीज़ें तरक्की की आ रही हैं इस परिस्थिति में, यानी राहु केतु के गोचर में। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, राहु केतु अकेले ही काम नहीं करेंगे, टीम है इनके साथ भी, तो टीम वर्क कभी बुरा नहीं होता है। अब देखते हैं कि इंडिविजुअली राशियों के साथ ये राहु केतु गोचर
कैसा रहने वाला है राशियों के साथ। हमारी 12 राशियां हैं और हम यहाँ चंद्र राशि मान करके चलेंगे, बाकी किसी राशि का लेना देना नहीं है। जो हमारी कुंडली में हमारे जन्म समय पर हम राशि मिली है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो पहली राशि की अगर मैं बात करूँ, मेष, एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन अच्छा कैसे है? देखो, राहु और केतु हमें एक तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में आइए, ये हर राशि के लिए मैं कहूँगी कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में आइए, अपना काम ऑनलाइन बढ़ाइए, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन जितना आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे आपका काम उतना बढ़ेगा। मेष राशि वालों को ये नेम फेम भी दे करके जाएगा, लेकिन ये तभी नेम फेम देगा अगर आपके एक्शन सही होते हैं। तो आपकी प्लानिंग्स करने से ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मेष राशि वाले बहुत जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन अंत तक आना मुश्किल होता है। हर एक काम को अपनी क्लॉक सेट कीजिए, जितनी देर सूर्य रहता है आप अपना काम कीजिए। दैट मीन्स रेस्ट के समय रेस्ट और काम के समय काम। और जब आप काम कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि समय क्या हो गया, क्योंकि काम में इतना खो जाना। रिश्तों में आपको बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विदेश यात्राओं के आपके टिकने वाले, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बाहर जाके इमिग्रेशन लूँ तो चांसेस कम है, लेकिन विदेश यात्राएं आपकी हैं, घूमना फिरना है, पैसा अच्छा बनेगा। वृष राशि की इसके साथ बात करते हैं। वृष राशि वालों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि टॉरस, मैं जो हूँ तुम वैसे बनो, है ना। सो दिस एटीट्यूड यू हैव टू चेंज, यू कांट वर्क विद दिस एटीट्यूड कि जो मैं हूँ आप भी वैसे बनिए। आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने बच्चे, अपनी धर्मपत्नी, अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा, उनका लाइफस्टाइल, उनकी थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा। ये चीज़ क्या होगी ना, आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज दे सकती है। पैसा तो आप बना लेंगे, लेकिन आपके रिलेशंस आपसे खोते जाएंगे, क्योंकि आप उन पर हावी हो रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं। तो कोई भी काम अगर आपको करना है, एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। आपको धन योग बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन राहु केतु के लिए मैं यही कहूँगी कि मानसिक संतुलन, बार बार ये कहूँगी कि विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो अब मुझे इसमें कैसे काम करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जेमिनी की अगर हम बात करें तो पार्टनर के साथ आपको लॉयल रहना होगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वाइफ है, कोई भी आपको लॉयल रहना होगा। और आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक या पूर्वजों से, अपने बड़ों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है इस बार। इसमें सरप्राइज नहीं है, आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उतना आपको मिलने वाला है। मैं ये कहूँगी कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है इसमें आपको ज़्यादा कोर्ट केसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड केस चल रहा है और आपका जेन्युइन है तो आप जीतेंगे। यहाँ धोखाधड़ी और ये सब किसी के काम नहीं आएगी। तो जेमिनी वालों, आप खुश हो जाओ, लेकिन लॉयल रहना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर के साथ। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ये समझ लो कि कैंसर वालों के लिए ये ट्रेनिंग पीरियड होगा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना है, सब रिश्ते आपको साथ चलाने हैं। और आप ना थोड़ा सा बोलो ज़रूर, अगर अच्छा लगता है तो भी बोलिए, बुरा लगता है तो भी बोलिए। आपको अपने स्पोकन स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करके निखारना होगा। अब स्पोकन स्किल्स के थ्रू ही आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आपके अगर प्रमोशंस रुके हुए हैं जेमिनी वालों के, तो वो अपने स्पोकन स्किल से, मतलब बातचीत करके कुछ मुद्दे सुलझा सकते हैं। अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो बैठ के बातचीत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। लियो तो वैसे ही लीडर्स हैं, देखिए जंगल का राजा शेर है ना। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ को साथ लेते हुए हमें दिशाहीन नहीं होना है। आपको पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होगा इस बार। ये 18 महीने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। ये दो तरह से काम करेगा। देखिए, एक तो आपका जो आपका खान पान है वो व्यवस्थित करना पड़ेगा, दूसरा आपके अपने शब्दों पे काम करना पड़ेगा, तीसरा जो है चीज़ें ना पचना। जो जहाँ पर आपको लगता है कि काम इलीगल हो रहा है या काम विपरीत हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, वहाँ आवाज़ उठाइए। कोई भी चीज़ जो पचने वाली नहीं है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, जो मुझे नहीं पच रही है उसका आप विरोध करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लियो की अगर मैं बात करूं तो लियो राशि के लिए आता है कि
वर्कहोलिक तो आप हैं, लेकिन घर पे थोड़ा समय दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएं, आपकी पत्नी एट द एंड यही कहे कि आपने तो घर के लिए कुछ नहीं किया। तो आपको एक सामंजस्य बिठाकर पति पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे? जो MRI CT स्कैन ये सब आप करा रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पर टाइम आता है एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने का। आपके लिए एक ही रेमेडी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करेंगे, जिम कर सकते हैं आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। जो आपका, मैंने बोला आप पहले ही वर्कहोलिक है ना, तो आपका तो बहुत अच्छा चलने वाला है काम, पैसे की दिक्कत आपको नहीं आएगी, जॉब आपकी सिक्योर है और फॉरेन ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का एक क्रेज़ रहता है लोगों को। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो कोई स्टेट में दूसरी स्टेट में जाना भी फॉरेन ट्रैवल ही होता था पहले, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। लियो वालों को थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ाइए थोड़ा सा, वर्कहोलिक होकर के देखिए। आप पैसा 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 टारगेट करके लाइफ एट द एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग। नेक्स्ट राशि की अगर मैं बात करूं वर्गो, आपकी जो एक क्रिबिंग नेचर है ना, इसको बदल लीजिए। आपको हर तरफ शिकायत रहती है, आपको खाने में, जॉब में, बॉस में, अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने कलीग्स में, आपको हर जगह शिकायत रहती है। वो क्रिबिंग नेचर आपको चेंज करना ही होगा, लेकिन आपका किस्मत बहुत अच्छे से साथ देगी। जैसा मेष राशि वालों को मैंने कहा था कि समय अच्छा है, ये आपके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन आपको क्रिबिंग नेचर हटानी होगी। जो आप बार 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 आप बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सब अच्छा है, पूरी दुनिया अच्छी है, सब लोग अपने कर्मास कर रहे हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो देर वेरी वेरी बैलेंस्ड। ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लेके चलते हैं, लेकिन इनको बिठा देगा राहु केतु। बिठाने का मतलब ये है कि सिटिंग कैपेसिटी इनको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अब सिटिंग कैपेसिटी बहुत सारी जगह में बढ़ती है। एक तो आपका जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल आपका चेंज हो सकता है, जहाँ पर आपको बैठ के काम करना है, जो पहले आप घूम घूम के कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई रोग ऐसा होगा जो आपको बिठा देगा, नहीं, लेकिन आपको बैठना पसंद नहीं है, तो ये काम आपकी मर्जी के विपरीत हो रहा है। आपको बिठाने का मतलब ये है कि आपको क्वालिटी वाइज काम करना है, क्वांटिटी नहीं करना है। एक काम कीजिए, बैठ के कीजिए, और आपका वो काम रिजल्ट दे करके जाएगा। जब आप एक जगह पे बैठ गए ना, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर मानसिक संतुलन की बात आ गई, जो मैं बार बार कर रही हूँ। आपको ये 18 महीने बैठ के काम करना है। आपका करियर ग्रोथ अच्छा है, घर रिलेशनशिप अच्छे हैं, और शादी जिनकी नहीं हो रही है उनके चांसेस भी अच्छे आ रहे हैं। शादी के लिए आपको एक रेमेडी बाद में दूंगी, जुड़े रहिए, एक कॉमन रेमेडी है जो सबके लिए दूंगी। अगर इसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट राशि की, तो नेक्स्ट राशि हमारे पास आती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को सबसे पहले जेलस हटानी पड़ेगी। दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं जेलस होते। देखिए, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं। आप जहाँ जेलस हटा देंगे और मेहनत से काम करेंगे, आप जिससे जेलस कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपके भाव चेंज हो जाएंगे, दौड़ धूप आपको करनी पड़ सकती है। आप अपने हेयर केयर का ज़्यादा ध्यान रखिए। हेयर और स्कैल्प हेल्दी रहनी चाहिए। दूसरा, आपका स्किन हेल्दी रहना चाहिए। स्किन इश्यूज़ अगर हैं तो इमीडिएट ट्रीट कीजिए। आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, नहीं होगी इस गोचर में। गर्मी बर्दाश्त होने का मतलब ये है कि पित्त संभालना है आपने, अपना वात पित्त कफ में से पित्त संभालना है, और सन की रैश जो लाइट है उससे आपने बचना है। दैट मीन्स आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, स्किन बर्निंग हो सकती है, स्किन झुलस सकती है, तो आपको पित्त भी बचाना है अपना। दैट मीन्स खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। करियर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप से सामंजस्य आपका बैठा रहेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट राशि पे आते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो सेजिटेरियस राशि वालों के लिए डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 10 बार आपने वो चीज़ पढ़नी है। आपके लिए सतर्क रहने का समय है। ये बोलता है कि आपको ना शब्द भी जो बोलने हैं, देखिए आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो शब्द ऐसे बोलने हैं कि आपका तीर निशाने पर लगे, दैट मीन्स आपको कम बोलना है। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको बात कम करनी है, काम ज़्यादा करना है। इन राशियों के इन ग्रहों के गोचर में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और एक डिसिप्लिन्ड होकर काम करना पड़ेगा। जो मैंने पहले बोला, जेन्युइन है तो आप टिकेंगे।
आप देखिए आर्ग्यूमेंट्स जीत सकते हैं, लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो हम कोई रिलेशन खो देते हैं। इस चीज़ का ध्यान सेजिटेरियस वालों को बहुत ध्यान से रखना है, उनको ये सब आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है। अगर मैं एक्वेरियस की बात करूं, एक्वेरियस राशि देखिए उनका क्या है, उनका जो सिंबल है वो ऐसा ही है कि उनका एक घड़ा है जिससे वो पानी उड़े रहे। दैट मीन्स अपना ज्ञान, जो भी आपका ज्ञान है आप उसको बांटिए, ऑनलाइन कीजिए। राहु और केतु का है तो ऑनलाइन कीजिए, केतु भी अपना परचम लहराएगा, नेम फेम तो आपको मिल ही रहा है। आप बहुत ज्ञानी हैं क्योंकि घड़ा है आपके पास ज्ञान का। अब इस ज्ञान को समेट के मत रखिए, आप इसको बांटिए। ज्ञान बांटने का मतलब है लेक्चर देना नहीं है। आपने अपनी और सामने वाले की लाइफ में सामंजस्य बिठाना है और थोड़ा मल्टीटास्किंग में आइए। एक तरह का काम आपको बोर करेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मल्टीटास्किंग कीजिए। एक चीज़ पर बैठकर आप नहीं टिक सकते हैं, आप बहुत तरह का ज्ञान आप दे सकते हैं क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वालों को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक मंत्र काम करेगा, छोड़ो। आपको जो पिछली प्रॉब्लम्स हैं छोड़ दीजिए, मेंटल स्ट्रेस है छोड़ दीजिए, बच्चे आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। आपको बच्चे और परिवार के साथ रहकर चलना है और बीमारी जहाँ आती है, बीमारी से घबराना नहीं है क्योंकि इस टाइम पे कोई क्रिटिकल डिजीज़ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। अपने पास्ट से अगर आपको लगता है किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ ये किया, वो सारी चीज़ें आपकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज प्री डिसाइडेड कि आपके साथ ऐसा होना ही था। अब मैं अगर बाकी लोगों की बात करूं तो ये एक टाइम ऐसा जाने वाला है सभी राशियों के लिए कि प्लान किया और एक्शन लेते आए और आप जैसे ही एक्शन पूरा होने लगा और वापस वहीं पहुंच गए। दैट मीन्स आपकी प्लानिंग सही थी लेकिन एक्शन में नहीं आप खरे उतरे। अपना एक्शन 2 बार सोच के लीजिए। कुछ राशियों के लिए तो ये समय ऐसा रहने वाला है कि जैसे सांप सीढ़ी का 99 नंबर है, 99 नंबर पे आते ही एक ऐसा स्नेक बैठा है जो आपको बिल्कुल बॉटम पे लेके आता है। ये इस परिस्थिति में मेंटल बैलेंस नहीं खोना है आपको। मैं बार बार एक बात कहूँगी कि राहु, जब मैंने बोला मन स्थिति पे काम करेगा, ऐसा समय सबके साथ चलेगा। आर्ग्यूमेंट्स में किसी के साथ मत आइए। जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, शादियां रुकने की एक बहुत बड़ी वजह जो दिख रही है वो ये है कि आपके हिसाब से आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो अपना हिसाब, अपनी जो टू डू लिस्ट है या अपनी जो आपने एक विश लिस्ट बनाई है, इसको थोड़ा कम कीजिए। जो पार्टनर मिल रहा है उसके साथ सामंजस्य बिठाइए क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। शादी के लिए आप गुरु ग्रह की उपाय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप शिवलिंग पे त्रिपुंड लगाइए और वो त्रिपुंड का चंदन आप वापस अपने हाथ में या कटोरी में वापस ले आओ और अपने बेड के तीनों तरफ 3 डॉट्स या त्रिपुंड लगाइए। चंदन थोड़ा अच्छी मात्रा में लगाइए, ये आपकी शादी होने के रास्ते खोलता है। केले का पूजन बृहस्पतिवार को करना, विष्णु भगवान का पूजन करना, माँ विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना आपके शादी के रास्ते खोलता है। जिन जिनको करियर में इशू आ रहा है वो सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। सूर्य को अर्घ हमेशा अरुणिमा, अरुणोदय या मैं कहूँ कि लालिमा जब सूर्य की होती है तभी आपको देना चाहिए। भाग्य उदय होने का हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। अदरवाइज आप 10-11 बजे सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो फिर वो आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन बार बार एक बात कहूँगी कि कोई भी गोचर आता है, ये इंडिविजुअली ही नहीं, राज्य को, राष्ट्र को, दुनिया को, हर चीज़ को प्रॉब्लम देता है, फ़ायदा देता है। तो किसी भी चीज़ से घबराइए मत। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कॉल्स नहीं उठाती हूँ। व्हाट्सएप कीजिए और जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।